हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका कस्बे में 3 दिन के लिए तबलीगी जलसा के रूप में बसाए गए अस्थायी गांव से लोग दुआ समाप्त होने के बाद अपने घरों की ओर लौट गए। इस्लामिक जलसे में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटी। आशंका जताई जा रही है कि तकरीबन 15-20 लाख लोगों ने इस तबलीगी जलसे में भाग लेकर बुराइयों को त्याग कर अच्छाई के रास्ते पर चलने की सीख ली। इस कार्यक्रम में पूरी दुनिया के तबलीगी जमात व मुसलमानों के अमीर मौलाना हजरत साद साहब ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और तीनों ही दिन अपने बयान रखे। इस तबलीगी जलसे से दूसरे दिन कई दर्जन जोड़ों का निकाह भी कराया गया। कुल मिलाकर सोमवार को सुबह करीब 9:10 पर दुआ शुरू हुई और करीब 20-25 मिनट तक दुआ की गई। इसमें खास बात ये रही कि मुसलमानों को बुराई त्यागने और मुल्क में अमन व शांति की दुआ के साथ साथ पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हो रही है उसको समाप्त करने की दुआ की गई। कुल मिलाकर 3 दिवसीय इस्लामिक तबलीगी जलसा पूरी शांति के साथ सोमवार को संपन्न हो गया। जैसे ही दुआ पूरी हुई लोग अपने घरों के लिए लौटने लगे। जलसा स्थल से तकरीबन दर्जन भर रास्ते आने जाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि करीब 2-3 घंटे तक लोग जाम में ही फंसे रहे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस जलसे की एक अनोखी मिसाल रही, जहां हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा की झलक भी देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। इस मेवात के इलाके को कबूल फरमा, यहाँ के मदारिस मसाजिद को कबूल फरमा, यहाँ के उलमा फुक़हा को कबूल फरमा, यहाँ के हुक्काम को और यहाँ के अवाम को कबूल फरमा। या अल्लाह यहाँ की इंतजामिया को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमा कर सारे आलम में हिदायत के फैलने का जरिया फरमा। ए अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमा, इस इलाके को कबूल फरमा, इस मुल्क सारे आलम को कबूल फरमा। या अल्लाह इस इज्तिमा में शिरकत करने वालों को, इसमें कहने सुनने वालों को, इससे राह में निकलने वालों को, इसको बड़ी नजर से देखने वालों को, यहाँ की वो इंतजामिया, यहाँ के कर्मचारी हों या यहाँ के पुलिस वाले हों या यहाँ की इंतजामिया हो, जो भी इस इज्तिमा में को जिस नजर से देख रहा है, ए अल्लाह तू उसकी खिदमत को कबूल फरमा। इस इज्तिमा को सबकी हिदायत का जरिया फरमा। इस इज्तिमा में जो भी आ गया है, ए अल्लाह तो उसे अपनी पहचान करा दे, उसे अपना ताल्लुक अता फरमा दे। ए अल्लाह जो उसकी पेशाई की तरफ फेर ले। कुलूब तेरे हाथ में है, जिसका दिल चाहता है फेर देता है। तुझे किसी की जरूरत नहीं है, सबको तेरी हाजत है। तू करम फरमा कर, फजल फरमा कर, उम्मत दावत, उम्मत इजाबत सबकी हिदायत के फैसले फरमा दे। ए अल्लाह तू बड़ा करीम है, अगर तू सबको में दाखिल कर ले, तेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। तू सबको जहन्नम में डाल दे, तुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। तेरी जात समद है, तू निराधार है, हम मोहताज हैं। करम फरमा कर, फजल फरमा कर। ए अल्लाह उम्मत की हिदायत के फैसले फरमा दे। या अल्लाह इस इज्तिमा में जिसने भी जो खिदमत अंजाम दी है, पानी पिलाने वाले, साया लगाने वाले, ए अल्लाह जिसने भी जो खिदमत अंजाम दी है, ए अल्लाह तू सबको खूब जानता है। इनको कबूल फरमा, इनकी क़यामत वाली नस्लों को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस इज्तिमा को सारे आलम में हिदायत के आम होने का जरिया फरमा। ए अल्लाह जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, जो हमसे दुआओं के मुतवक्के हैं, ए अल्लाह तो हर शख्स की हाजत को खूब जानता है, हर शख्स की हाजत को पूरा फरमा। ए अल्लाह कौन सा तेरा बंदा इस मजमे में ऐसा होगा जिसके आदमी पर तो हमारी दुआओं को कबूल कर ले। तू करम फरमा कर, फजल फरमा कर, अपने किसी मुखलिस बंदे की आमीन पर हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जिसने हमसे दुआओं के लिए कहा है, उसने उसके हुस्न जन की लाज रख कर या अल्लाह उसकी जरूरियात का तकफ्फुल फरमा। बीमारों को शिफा नसीब फरमा, ज़ाहिरी बातिनी ज़ौफ़ को दूर फरमा, मक़रूज़ीन के कर्ज़ों के अदा होने की गैब से सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह हमारे अक़ारिब में, हमारे मुताल्लिक़ीन में और दूर नज़दीक वालों में जितने भी बे औलाद हैं, ए अल्लाह तो अपने फजल से अपने अमरे कुन से उनको औलाद नसीब फरमा। तुझे किसी सबब की हाजत नहीं है। ए अल्लाह तू बगैर बाप के पैदा करने पर कादिर है, तू बगैर माँ के पैदा करने पर कादिर है। तुझे किसी सबब की हाजत नहीं है। तू अपने अमरे कुन से बे औलादों को औलाद नसीब फरमा। जिनको तूने खुशियाँ दी हैं उनके लिए सहूलतें पैदा फरमा। जिनको तूने औलादें दी हैं उनके घरों में दीन के दाई और दीन के खुद्दाम पैदा फरमा। ए अल्लाह
جو ناحق مقدمات محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما. آخرت کا بڑا مقدمہ جو آنے والا ہے اس پر تو ہماری مدد فرما. قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما. موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنا کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.